इधर केजरीवाल पीटते रहे विकास का ढिढोरा, सिसोदिया भी भरते रहे दम, लेकिन सत्येंद्र ने दिखा दिया दिल्ली सरकार को आईना। स्लम एरिया के बच्चों के लिए मसीहा बन गए सत्येंद्र पाल। फ्लाईओवर के नीचे ककहरा पढ़ाकर की शुरुआत और पेश की समाज सेवा की मिसाल। फ्लाईओवर स्लैब के नीचे पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक के लगभग 200 बच्चों को पढ़ाते हैं सत्येंद्र। करते हैं ऐसा काम कि पीएम मोदी भी करेंगे सलाम। सत्येंद्र की कहानी सुनेंगे आप तो यही कहेंगे कि इससे बड़ा तो समाज सेवक कोई है ही नहीं। हर रोज क से कबूतर और ख से खरगोश या फिर 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 की एक स्वर में ऊंची आवाज से शुरू होने वाली कक्षाओं की कहानी आज दिल्ली समेत कई राज्यों तक पहुंच चुकी है। समाज सेवा की मिसाल पेश करती इस कहानी को आपको भी जरूर देखनी चाहिए। कौन है सत्येंद्र पाल और क्या है इनकी कहानी, ये सब बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले आप इस कहानी को दिल्ली के शिक्षा अधिकारियों समेत पीएम मोदी तक पहुंचाने के लिए इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मशहूर कवि व लेखक दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया है उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले सत्येंद्र पाल ने। 2010 में बेहतर जिंदगी की तलाश में अपने परिवार के साथ सत्येंद्र दिल्ली में शिफ्ट हो गए। उनका परिवार खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। यूपी बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास करने वाले सत्येंद्र को परिवार की आर्थिक तंगी और फिर पलायन की वजह से 2-3 साल के लिए बीच में पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी। शिक्षा को ही सब कुछ मानने वाले सत्येंद्र ने हार नहीं मानी और फिर दिल्ली आकर उन्हें जैसे ही मौका मिला आगरा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन में दाखिला ले लिया। 25 वर्षीय सत्येंद्र अब बीएससी फाइनल कर चुके हैं और अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी यहाँ फ्लाईओवर स्लैब के नीचे पहली से लेकर 10वीं कक्षा तक के लगभग 500 बच्चों को पढ़ाते हैं। हर रोज बच्चे अलग अलग समय पर यहाँ पढ़ने आते हैं। पूर्वांचल समाचार से बातचीत करते हुए सत्येंद्र ने बताया कि साल 2015 से मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ 5 बच्चों के साथ मैंने शुरुआत की थी और आज 200 बच्चे हैं। मेरे साथ इन 8 सालों में 2 और साथी पन्ना लाल और कंचन भी जुड़े, वे भी इन बच्चों को पढ़ाते हैं। यह इलाका है केजरीवाल के पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर का झुग्गी कैंप। यहाँ उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से रोजगार की तलाश में आने वाले बहुत से लोगों के लिए उनका घर है। इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग या तो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या फिर आसपास खाली पड़ी जमीन पर सब्जियां उगाते हैं और इन्हें बेचकर अपना गुजारा करते हैं। इस स्लम का हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आप और हम अक्सर टेलीविजन की कहानियों में देखते हैं। बेतरतीब तरीके से बनाई गई झोपड़ियां, खुले नाले और बेपरवाही में इधर उधर खेलते बच्चे, जिनका सरकारी स्कूलों में नाम तो लिखा गया है पर वे स्कूल जाते नहीं हैं। इन बच्चों के माता पिता के पास भी इतना समय नहीं है कि वे इनकी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। लेकिन फिर भी आपको इस स्लम में हर रोज क से कबूतर और ख से खरगोश की एक स्वर में ऊंची आवाज सुनाई देगी। इस आवाज का पीछा करेंगे तो आप एक खाली सी जगह में फ्लाईओवर के निर्माण के लिए रखी गई कुछ पत्थर की स्लैब्स के बीच पहुंचेंगे और इन्हीं स्लैब में से एक स्लैब के नीचे आपको इस आवाज का स्रोत दिखेगा। एक फ्लाईओवर स्लैब जिसके नीचे कुछ बच्चे आपको अपनी स्लेट पर लिखते और पढ़ते हुए टीचर के साथ ऊंची आवाज में दोहराते हुए दिखेंगे। ये सभी बच्चे यमुना खादर झुग्गी कैंप के रहने वाले हैं और इनके टीचर सत्येंद्र ने बताया कि मैंने यहाँ पर देखा कि ज्यादातर परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। सरकारी स्कूल यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ना और फिर उन्हें लेकर आना माता पिता के लिए आसान नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे बड़ी कक्षाओं में हैं वे भी माहौल और परिस्थिति के चलते 8वीं 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह सब देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इसके बाद मैंने अपने आसपास खेलने वाले बच्चों को धीरे धीरे इकट्ठा करके पढ़ाना शुरू किया। सत्येंद्र की यह लगन देखकर बहुत से परिवारों ने उनकी सराहना की और फिर अपने बच्चों को उनके पास पढ़ने के लिए भेजने लगे। देखते ही देखते इस फ्लाईओवर स्लैब के नीचे ही सत्येंद्र का छोटा सा स्कूल शुरू हो गया। उन्होंने अपनी इस पहल को पंचशील शिक्षण संस्थान का नाम दिया। उनका यह संस्थान अभी तक पंजीकृत नहीं है, लेकिन फिलहाल उनका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि यहाँ पर बच्चों की क्लास इसी तरह चलती रहे। बच्चों को पढ़ाने के एवज में सत्येंद्र किसी भी माता पिता से कोई फीस नहीं लेते हैं। वे इन बच्चों को अपनी खुशी से पढ़ा रहे हैं। सुबह 5 से 11 बजे तक पहली से 5वीं कक्षा और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक 6ठी से 10वीं कक्षा के लड़कों को पढ़ाते हैं। उनके पास आने वाले बच्चों में कईयों का दाखिला अब सरकारी स्कूल में हो गया है और रोज बच्चे स्कूल जाते हैं। सबसे अच्छी बात यह हुई है कि इस बार यमुना खादर के कई बच्चों ने 12वीं की परीक्षा भी पास की है, वरना यहाँ के ज्यादातर बच्चे इससे पहले ही पढ़ाई छोड़ देते थे। इसलिए इन बच्चों की उपलब्धि हमारे लिए बहुत बड़ी है। इसके अलावा बाकी जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनका स्तर स्कूल में काफी बड़ा है। स्कूल की कई गतिविधियों में उन्हें प्राइज भी मिल रहे हैं। इसलिए संतुष्टि है कि हमारी इन कक्षाओं से इन बच्चों के जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है। ऐसे में सत्येंद्र के इस संघर्ष के बदौलत ही सही, लेकिन शिक्षा से कोसों दूर उस स्लम बस्ती में शिक्षा की दीप प्रज्वलित हो रही है। सत्येंद्र की इस अच्छी पहल पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और समाज सेवा की इस अनूठे मिसाल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वांचल समाचार।